इस स्कूल ने अब तक आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद अभूतपूर्व विद्यार्थी दिए। इस स्कूल ने समाज को, भारत को विक्टोरिया क्रॉस दिया। गोविंद सिंह जी विक्टोरिया क्रॉस थे। परमवीर मेजर शैतान सिंह जी इस स्कूल के विद्यार्थी थे। 4 और 5 महावीर चक्र इस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। वीर चक्र इस स्कूल के प्राप्त करने वाले रहे हैं। अशोक चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, कोई ऐसा मेडल नहीं है जो इस स्कूल के विद्यार्थियों ने प्राप्त नहीं किया हो। सिविल जीवन में आईएएस और आरएएस बड़ी बड़ी सर्विस में रहे। पॉलिटिक्स में इस स्कूल का विद्यार्थी सेंट्रल का मंत्री रहा, राजस्थान में मंत्री रहे, 3-4 एमपी रहे। सोशल वर्क में इस स्कूल ने 3 पद्मश्री दिए। कोई है ऐसी स्कूल जो 3 पद्मश्री दे? भक्ति के क्षेत्र में स्वामी अड़गड़ानंद जी जैसा, स्वामी सोमगिरी जी जैसा भक्त दिया। मतलब कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें इस स्कूल ने छाप नहीं रख छोड़ी हो। अब चलता रहा। 1949 में आज़ादी आई 47 में, और 1949 में इस स्कूल पर एक संकट का बहुत भयंकर बादल आया। भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने इस स्कूल को अपने सेना का मिलिट्री कॉलेज बनाने के लिए अधिकृत कर लिया। और हमारे तत्कालीन महाराजा साहब, हम स्वर्गीय प्रातः स्मरणीय हनुमान हनुमंत सिंह साहब ने उस पर सहमति प्रकट कर दी। यहाँ जब जोधपुर पधारे तो मालूम हुआ कि चौपासनी गई, और इससे समाज इतना उज्ज्वलित हुआ कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा उग्र आंदोलन जोधपुर में हुआ। 11 बच्चों ने 11 दिन तक भूख हड़ताल की, और भारत सरकार के उस होम मिनिस्टर को जो कहीं नहीं झुका, उसको ये स्कूल वापस राजपूतों को सौंपनी पड़ी। और वो राजपूतों को सौंपी किसको? यहाँ जिस जगह आप बैठे हैं, मारवाड़ राजपूत सभा में को उन्होंने चौपासनी को सौंपा। मारवाड़ राजपूत सभा के जो पदाधिकारी थे वो ही, उन्होंने ही कुछ दिनों बाद में तय किया कि एक राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट बना दिया जाए। तो वो 11-12 लोग थे, उन्होंने राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट बना दिया। स्कूल के बाद में जब ग्रांट यूनिट बनाने के लिए सोसाइटी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्हीं 11-12 लोगों ने सेटलर बन करके सोसाइटी बना दी, जिसका नाम रखा चौपासनी शिक्षा समिति। इस के संविधान के निर्माण में उन 11 लोगों ने, जो उसमें संस्थापक सदस्य थे और राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, उन्होंने एक प्रोविजन रख दिया कि ये जो ट्रस्टी जो होंगे वो सब जनरल काउंसिल के मेंबर होंगे। और उसके चलते वो 30 साल तक चौपासनी पर अपना आधिपत्य जमाए रहे। काम चलता रहा और चौपासनी चलती रही। कालांतर में ये चलता रहा। आज जो संकट है वो ये है कि ट्रस्ट के 11 लोग हैं, 40 चुने हुए आते हैं, 51 लोगों की जनरल काउंसिल सारा मैनेजमेंट तय करती है। अब कुछ निजीकरण वाले, एकाधिकार वाली शक्तियाँ इसको 11 से 20 करना चाहती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहती है कि ये हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। कालांतर में वो 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं। और जब 40 नॉमिनेटेड हो जाएंगे तो 40 जो इलेक्टेड हैं उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। किसी भी देश में या किसी भी संविधान में राज्यसभा को सरकार बनाने का अधिकार नहीं है। मतलब मनोनीत लोगों को सरकार बनाने का अधिकार नहीं है, निर्वाचित लोगों को ही मैनेजमेंट या सरकार बनाने का अधिकार है। ये इस मूलभूत जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनका एक तरह से उल्लंघन है। और इसी के लिए कि ये संख्या ना बढ़े और राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट का जो दखल है 11 है उनको भी विलोपित किया जाए, उनको वोट के अधिकार से वंचित किया जाए, और चौपासनी में जो निर्वाचित लोग हैं वही चौपासनी चलाए। इसी मकसद से ये संघर्ष समिति का गठन हुआ है। ठीक है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, क्या है सदस्यों का क्या इशू है, कितने सदस्य? चौपासनी शिक्षा समिति के कॉन्स्टिट्यूशन में आम सदस्य जो है वो पहले 36 रुपये दे के होता था, फिर इन्होंने अमेंड कर दिया 2000 रुपये दे करके आजीवन सदस्य बन सकता है।
परंतु वही शक्तियाँ जो अपने हाथ में इसको रखना चाहती है वो 30 साल से सदस्यता खोल ही नहीं रही है। वोट बैंक जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर की जो लिस्ट है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि वो मेंबरशिप खोल ही नहीं रहे हैं। ओल्ड बॉयज़ की मांग के बाद, समाज के मांग की बात, क्योंकि वो वोटर लिस्ट, वो वोटर कॉलेजियम उनको सूट करता है। उनको चौपासी पर शासन करने के लिए वही वोटर लिस्ट सूट करती है। अगर ओपन हो जाए तो वो जो 1000-1500 उन्होंने जो बना रखे हैं मेंबर, वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 मेंबर बन जाएंगे। इसलिए वो न तो मेंबरशिप खोल रहे हैं, अपनी वोटर जिस लिस्ट है उसको बनाए रखना चाहते हैं, और इधर उसमें से 40 मेंबर चुने जाते हैं। आजीवन सदस्य जो हैं वो 40 मेंबर चुनते हैं। 40 मेंबर की जनरल काउंसिल जो है वो एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों का चुनाव करती है। वो एग्जीक्यूटिव बैठ करके कुछ ऑप्शन करती है, और 15 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है अध्यक्ष के साथ। उनके उपाध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी, वो सब एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठ के तय करती है अपने बीच में से, और उससे वो संस्था का संचालन वर्षों से करते आ रहे हैं। वही हम चाहते हैं। ठीक है, ये जैसे 1202 सदस्य है, उनमें से कई लोगों का देहावसान भी होता होगा, हुआ ही होगा, उसकी जगह पर परिवार। सबसे विडम्बना ये है कि ट्रस्ट, जिसको ये ट्रस्ट कहते हैं, वो ट्रस्ट पूर्ण रूप से शून्य है। शून्य क्यों है? क्योंकि 1952 में इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो किसी भी संस्था का संचालन में सूत्रधार होता है, उसमें लिखा हुआ है कि जनरली 11, नॉट लेस देन 7, जनरली 11। इट मीन्स 11 से ज़्यादा नहीं और 7 से कम नहीं। अब वो 52 में सेलेक्ट हुआ। 52 के बाद में ये वापस आते हैं ट्रस्ट को। वो 52 जो रजिस्टर्ड हुआ था वो स्टेट, जोधपुर स्टेट के सब डिवीज़न के पास रजिस्टर, उसमें स्टेट का था। वो राजस्थान सरकार बनी, 59 में देवस्थान एक्ट बना, और उन्होंने 1977 में जाकर के 1977 में जाकर के उन्होंने इसको रजिस्टर्ड करवाया कि नए ट्रस्ट को। जबकि 7 सदस्य थे ही नहीं। उस दौरान 9 सदस्य स्वर्गस्थ हो चुके थे। इसलिए मिनिमम 7 वाला फॉर्मूला नहीं होने के कारण ट्रस्ट तो कभी से शून्य हो गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ 7 से नीचे नहीं होने चाहिए, और उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया नहीं। तो जब किसी ने को नॉमिनेट किया नहीं तो संख्या घटती गई, और 2 सदस्य बचे थे, कर्नल मोहन सिंह जी और जोधावर ठाकुर साहब, केसरी सिंह जी। तो नेचुरली वो ट्रस्ट उसी समय डिफंक्ट हो गया था, शून्य हो गया था, मृत हो गया था। उसको इन्होंने वापस 77 में जाकर के स्वयंभू ट्रस्टी बढ़ा करके उसको वापस रिजॉइन करने की कोशिश की, जो बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है और कानून विरुद्ध है। अब क्या करेंगे जी? अब हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। समाज बहुत दुखी है। समाज महाराजा साहब की इज्जत करने के कारण, उनका सम्मान करने के कारण, समाज अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं के चलते बोला नहीं। उन्होंने हमारी BJS की कीमती अरबों रुपए की प्रॉपर्टी 25 साल के लिए एक स्कूल के संचालक को दे दी। जिस कॉलोनी में एक प्लॉट 2 करोड़ और 2.5 करोड़ में बिकता हो, 60 बाई 40 का प्लॉट, उसमें 8-10 बीघा ज़मीन और पूरी बिल्डिंग सौंपने का कारण, और वो भी 25 साल के लिए। ना लेने वाला रहेगा, ना देने वाला रहेगा, कौन खाली करेगा? हमें चिंता इस बात की है कि हमें हमारी स्कूल वापस चाहिए, BJS की प्रॉपर्टी हमको वापस चाहिए। ये समाज कई दिनों से अंदर ही अंदर घुट घुट के कह रहा था, किसी की
हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बात कहे। संघर्ष समिति आज ये बात कहती है। हमने हॉस्टल बनाया तत्काल, नए नए 1-2 साल में ही सरदार हॉस्टल 2 बनाए। 11-11, 12-12 करोड़ रुपए राजपूत समाज के खून और पसीने से खर्च किए। एक फाइन मॉर्निंग में दरबार ने ऑर्डर कर दिया कि इट ओन्ड बाई सरदार क्लब। हमारी पूंजी, हमारा काम, हमारा पैसा सरदार क्लब को दे दिया। आज की तारीख में सरदार क्लब में 40% नॉन राजपूत है। मेंबरशिप है 10 लाख रुपए। आने वाले समय में इनकी मेजॉरिटी बढ़ेगी। ये क्या भविष्य होगा? हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि वो एक बीच में ऐसा नापुंसक युग आया था जिसमें हमारे समाज की प्रॉपर्टी में खुर्द-बुर्द होती गई और वो बोले नहीं। हम उस कलंक को मिटाना चाहते हैं, हम उस कलंक को धोना चाहते हैं। विरोध करेंगे, अंतिम दम तक विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरह से करेंगे, सम्मानपूर्वक करेंगे। और सम्मान का सम्मान नहीं हुआ तो फिर जैसा खींचड़े माते खाटो। हाँ, आज सरदार क्लब है, उम्मीद क्लब भी तो इन्होंने बनाई थी। आज क्या हालत है? वैसी वैसी सरदार क्लब की होने वाली है। कुछ भी हो, सरदार क्लब को आपके अपनी है। हमारी प्रॉपर्टी को आप कौन होते हो खुर्द-बुर्द करने वाले? क्यों हमारे ऊपर गली छड़ी चला रहे हैं महाराजा साहब? अरे भाई, बकरे पर भी जब हलाल करने की छड़ी चलती है तो बकरा वो करता है, तो हम तो जीवित हैं। हम वो क्यों नहीं करेंगे? हम आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे? उठाएंगे और मजबूती के साथ उठाएंगे। धन्यवाद। एक और पूछना था, जैसे आप कह रहे भाई बड़े बड़े लोग निकले इस चौपासनी से, बीच में ये जो 40-50 साल क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स कम होते गए, धीरे धीरे? देखो, आज़ादी के बाद में भी बहुत अच्छे लोग निकले। ये सब आज़ादी के बाद के बता रहा हूँ मैं आपको। तो चौपासनी ने प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई। चौपासनी में समय समय पर कुछ लोगों का ऐसा असर रहा। एक समय आया जब हम चौपासनी भर्ती हुए थे, 250 लड़के थे, एक हॉस्टल बंद था, बच्चे नहीं थे। धीरे धीरे बच्चे आए, चल पड़ी। फिर एक समय आया 71-72 का, जिसमें फिर बच्चे 260-70 रह गए। फिर मेहनत की गई और डायमंड जुबली मनाई। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद आए और उसके बाद में 1000-1200 लड़के हो गए। उसके बाद में जो व्यवस्था आई वो यही व्यवस्था थी जो आज जिसको ये करना चाहते हैं। उन्होंने मेन चौपासनी को धीरे धीरे मेन चौपासनी की स्ट्रेंथ जो है उसको कम करने की योजनाबद्ध तरीके से काम किया। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि चौपासनी में 250-300 बच्चे ही बचे और उनको मयूर लानी थी। ये एक अलग विषय है, मयूर आया क्या आया ये कभी बैठ के करेंगे। आज तो इतना ही है कि ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा राजपूत चौपासनी संचालित नहीं हो सकती। चौपासनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होगी और ट्रस्ट का जो दखल है 11 का दखल है वो भी वापस लें। हम किसी का दखल नहीं चाहते।